बीना के प्रत्याशी श्री महेश जी राय और पुरवाई के प्रत्याशी श्री हरीश अप्रे जी, गौरव सिरोठिया जिलाध्यक्ष सागर, डॉक्टर राजेश यादव जिलाध्यक्ष विदिशा, श्री महाराज सिंह ठाकुर जनपद अध्यक्ष, प्रेम नारायण जी तिवारी पुरवाई, साहबराज यादव मंडल अध्यक्ष, दामोदर राय, श्री पुराण सिंह रघुवंशी, श्री वीरेंद्र सिंह रघुवंशी, श्रीमती ज्योति दूबे, यहां मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोग बैठिए। बहनों भाइयों, मैं आज आपके बीच आया हूं तो श्री महेश राय और हरीश अप्रे के लिए वोट देने की अपील करने के लिए आया हूं। इसके पहले मैं कभी यहां आया था कि नहीं आया? पहली बार आया हूं। वेरी गुड। पहली बार आया हूं, फिर भी आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर स्वागत किया है, तालियां बजाकर आपने स्वागत किया है। भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा भी है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने मध्य प्रदेश में 16-17 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम करते हुए देखा। विगत 9 वर्ष, 9.5 वर्षों से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को काम करते हुए देखा। आप स्वयं ही अपने विवेक के आधार पर फैसला कर सकते हैं ये दोनों सरकारें आपकी कसौटी पर खरी उतरती हैं या नहीं। लेकिन इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। 2001-2002 में जहां यह मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में तो करिश्माई काम किया है मेरे बहने भाइयों। आज हमारा मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के बीमारू राज्यों की कतार से बाहर हो चुका है और एक विकासशील राज्य के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। स्वच्छता के मामले में तो मुझे यह बताया गया कि सारे हिंदुस्तान में नंबर 1 राज्य यदि कोई माना जाता है तो मध्य प्रदेश माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान ने यहां के विकास के लिए जो कल्पनाएं की थी, मैं कहूंगा कि सारी उन कल्पनाओं को साकार करने के लिए धरातल स्तर पर उन्होंने काम किया है। इंदौर में भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, आपको जानकर आश्चर्य होगा 15,82,000 करोड़ रुपए के समझौते हुए और यह फैसला लिया है कि हम मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास करेंगे। इन्वेस्टमेंट कॉरिडोर यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा, सारी औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे। यह मैं स्वप्न आपको नहीं दिखा रहा। इन्वेस्टर समिट में जो समझौते हुए हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं मेरे बहनों भाइयों, मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाने को तैयार है। आपका समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बीच में 1.5 वर्षों के लिए कमलनाथ जी की सरकार थी। आपने देखा कि 1.5 वर्षों के अंदर उन्होंने क्या किया। जो वादे किए थे, मैं समझता हूं 1 वर्ष के अंदर भी अपने वादे को पूरा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। आपका कर्ज माफ करने को कहा था, सबका कर्ज माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस कहती कुछ है और करती कुछ है, और यही कारण है भारत की राजनीति के नेताओं के कृति और कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम होता चला गया और भारत की राजनीति में विश्वास का संकट आया। बहनों भाइयों, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो हमारी आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। और मैं तनखे की चोट पर सीना ठोक कर कह सकता हूं, इस विश्वास के संकट पर हमने काफी हद तक विजय प्राप्त की।
जो वादे हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में किए अक्षरशः पूरा किया है, आगे बढ़कर पूरा किया है। कोई दिखा दे, मैं कांग्रेस के लोगों को भी चुनौती देता। 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में जब काम कर रहे थे उस समय कहा था संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, चुटकी बजा धारा 370 समाप्त कर दी गई। अब मेरे भाइयों देखा आपने 1951 में जो बात कही थी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अंदर होगा। 84 से कहते चले आ रहे संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बंद कर दिया। 22 जनवरी के लिए आमंत्रित करता हूं बहन भाइयों, आइए अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर देखिए, राम लला का दर्शन कीजिए। कहा था हम 3 बार तलाक देकर कोई बहन हो उससे रिश्ते को नहीं टूटने देंगे, कानून को समाप्त करेंगे। एक कानून लाकर 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त करें। मां बहन बेटी किसी भी जात की हो, किसी पंथ की हो, मजहब की हो, हमारी प्राचीन परंपरा रही है, हमने बराबर सम्मान के नजरिए से देखा। यानी जो कहा सो किया। मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार है। 2014 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। देश की जनता को मैंने आश्वस्त किया कि हम लोग जो बातें आपसे करेंगे, जो वादे करेंगे उसको पूरा करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। विकास कार्यों के लिए मैं चर्चा करूंगा तो लंबा समय लगेगा। और बहनों भाइयों, हमारे उड़न खटोला से उड़ने का भी समय हो रहा है तो मैं उड़ नहीं पाऊंगा। लेकिन इतनी बात तो पक्की है, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। भारत का कद दुनिया की नजरों में पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पहले कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। भारत अर्थव्यवस्था के आकार, इकोनॉमी की साइज, इस मामले में 2014 में जो दुनिया में 10वें 11वें स्थान पर था, 8 वर्षों के अंदर ही जंप लेकर आज वो 5वें स्थान पर आ गया। और यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, और मैं ही नहीं कह रहा, थोड़ा इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में भी जानता हूं। मॉर्गन स्टैनले मानी जानी दुनिया की फाइनेंशियल फर्म ने कहा है भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, 2027 आते आते अमेरिका और चाइना के बाद इस दुनिया में तीसरा देश होगा तो हमारा और आपका देश है भारत। लेकिन कांग्रेस अरे 50-55 वर्षों तक अखंड हुकूमत की है, क्या किया है आपने? कुछ तो बताइए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, कहते थे क्या करें, मैं 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, लेकिन 86 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, लोगों की जेब में 14 पैसा। अगर प्रधानमंत्री बढ़नी चाहिए क्या, उसका समाधान था। मैं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि आज तक मैंने किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री रहा हो, मैंने आलोचना कभी नहीं की है और मैं करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, संस्था होता है, चाहे वो किसी पार्टी का।
उन्होंने मजबूरी जाहिर की, क्या करें। लेकिन उस चुनौती को किसी ने स्वीकार किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वीकार किया। और आज आप देखते होंगे दिल्ली के बैंकों से 6,000 रुपया चलता है, आपकी बैंक के खाते में 6,000 का 6,000 पहुंचता है। यानी भ्रष्टाचार पर काबू पाना है, भाषण लेकर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर। और इस काम को भी हम लोगों ने किया। दवा इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना जैसे बताया है आप लोगों ने पहले 5 लाख रुपया, 5 लाख में ठीक हुए तो दूसरी बार भी आपको फिर 5 लाख, कहां कभी कल्पना की जा रही। कमलनाथ जी ने जो वादे किए थे पूरा नहीं किया। 18 महीने का समय कम नहीं होगा। पहले भाइयों देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और नीति आयोग ने कहा है कि मोदी जी के आने के बाद 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर चले गए, गरीबी रेखा से बाहर हो गए। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बहुत एक क्रेडिबल विश्वसनीय एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसने कहा है कि भारत में अति गरीब नाम का शायद ही कोई बचा हुआ हो। यह भारत के रेखा सारी दुनिया में बन गई। और इतना ही नहीं, दूसरी चीज क्या कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा। अरे बात खराब है। अरे भाई 5 किलो दे रही है हमारी सरकार और आगे कहा है आगे 5 वर्षों तक लगातार मुहैया करेगी। अरे भाई इनको देखिए, देख लीजिएगा बड़े नेता हैं। और मेरे बहनों भाइयों, भारत की ताकत भी बढ़ी है। भारत की ताकत बढ़ी है। भारत की तरफ को यहां उठाकर देख नहीं सकता। पहले लोग आते थे, जो होता तो भारत को काम दिखाता था। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, पूरी पुलवामा की घटना हुई, आतंकवादी पाकिस्तान से आकर हमारे सुरक्षा के जवानों पर उन्होंने कातिलाना हमला किया। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। उसके बाद हमारे बहादुर सेना के जवानों ने सीमा के इस पार भी नहीं, जरूरत पड़ी तो सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों का सफाया करने में कामयाबी आई। इसीलिए मैं कहता हूं, भारत का गौरव बढ़ा है। 15 वर्ष पहले सड़कों की क्या हालत थी, उसे देखिए, और आज सड़कों की क्या हालत है, दोनों की तुलना कर दीजिए। पहले गड्ढे में सड़कें हुआ करती थी बहनों भाइयों, सड़क में गड्ढे नहीं थे बल्कि गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी। आज फरवाते से आप कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। गांव को भी पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया है। लगातार केंद्र सरकार भी नई परियोजनाएं इस राज्य को दे रही है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करके आया हूं, हमारे दोनों प्रत्याशी यहां पर मौजूद है, जिनसे आप अच्छी तरह परिचित हैं, हमारे बीना के महेंद्र राय जी और हरी सप्रे जी, गुरबाई, इन्हें आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद प्राप्त है कि नहीं? यदि हो तो ताली बजा दीजिए। आइए भारी मतों से जिलाइए, यह मैं अपील करने के लिए आप सबके बीच आया हूं।
और मैंने सागर के लोगों को भी अभी कहा, सागर का एक मिनट, मेरे बहनों भाइयों, बातें बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हमारे जाने का समय हो गया, इसीलिए मैं बीच में यहीं पर अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। मैंने एक निवेदन पिछली सार्वजनिक सभाओं में भी किया है, सागर की कई सीटों पर होते हुए यहां आ रहा हूं। मैंने वहां के भी अपने प्रत्याशियों को कहा है, क्योंकि सभी जगह माहौल बना होगा। हम लोग सर्वेक्षण एजेंसियां जो पहले कहती थी बहुत ही टक्कर है, जबरदस्त टक्कर है भाजपा कांग्रेस, आज वही सर्वेक्षण एजेंसियां कह रही हैं कि अब दंगे की चोट पर न प्रदेश में सरकार यदि किसी की बनने जा रही है। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक बार एक महीने पहले मैं नीमच में आया था, रथ यात्राएं प्रारंभ हुई थी उसकी लॉन्चिंग कराने के लिए। वहां पर भी मैंने कहा था, लोग कहते थे क्या बड़ी टक्कर की लड़ाई है, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। अरे मैंने कहा, आप लोग शिवराज सिंह चौहान को जानते हो या न जानते हो, हमारे साथ यूथ विंग में जब ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था तो हमारे साथ अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं, उस नौजवान को मैं जानता हूं। वह राजनीति के धोनी है। मैंने कहा हमारे शिवराज राजनीति के धोनी है। शुरुआत चाहे जैसी हो, लेकिन अंत में अच्छी फिनिश लेकर क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं हमारे शिवराज सिंह चौहान जीते। अब बहनों भाइयों देखिए, माहौल बन गया सारे मध्य प्रदेश में। इसलिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर हमारे दोनों प्रत्याशियों को आशीर्वाद आप सभी दे दें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।